नमस्कार। बिहार ए स्टेट 2026 मैथमेटिक्स पेपर 1 की बात हम लोग आज करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे पास करें आसानी से और निश्चित रूप से सफल इसमें कैसे हो, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बात आपको बता दें कि यदि आप बीएड किए हैं और ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपने पढ़ाई की है, मैथमेटिक्स पढ़ाई की है फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स पढ़ाई की है केमिस्ट्री के साथ, या मैथमेटिक्स पढ़ाई की है कंप्यूटर साइंस के साथ, या मैथमेटिक्स पढ़ाई की है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो आप मैथमेटिक्स पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। या आपने बीटेक किया है, बीटेक किया और उसमें भी आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है, तो आप बिहार स्टेट पेपर 1 मैथमेटिक्स का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसकी तैयारी की, किसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कैसे इसमें निश्चित रूप से सफल हो। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सिलेबस ये हमने लिखा है ढंग से व्याख्या करके, लेकिन जो बोर्ड सिलेबस जारी करता है उसका सिलेबस आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सरसरी निगाहों से, फिर उसका डिटेल नीचे में हम जो लगाए हैं वो बताएंगे। तो संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, आप 10वां क्लास 9वां क्लास से किताब उघारेंगे, खोलेंगे तो उसमें वास्तविक संख्या एक पार्ट है। उस वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या है, शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, परिमेय अपरिमेय है, भाज्य अभाज्य है, इन सब चीजों से आपका प्रश्न रहेगा। इससे पहले जितना स्टेट का परीक्षा हुआ उस सब में यहां से प्रश्न रहा है, तो आपके परीक्षा में भी रहेगा। उसी तरह से देखेंगे बीजगणित, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये 10वां क्लास का है। बहुपद, दो चर में रैखिक युगपद समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले युगपद यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का युग्म जो होता है वो वाला, और साथ ही साथ अलजेब्रा में आपको रहेगा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ये सब सारी चीजें आपको अलजेब्रा में आएगा। ठीक है। साथ ही साथ व्यवसायिक गणित, व्यवसायिक गणित में आपका पूरा रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सारा पार्ट आ जाएगा। शेयर लाभांश, प्रतिशत, लाभ हानि, सब कुछ आ जाएगा। सारा व्याख्या करके हम डिटेल में आगे बताएंगे। नियामक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10वां क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, बस 10वां क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वही आपको पूछेगा। ठीक है। तो वहां से आप आराम से 10वां क्लास की किताब उठा करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने प्रश्न है उसे बना सकते हैं। ठीक है। ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त की बनावट, ज्यामिति में जितनी चीजें हैं सब कुछ पूछा जाएगा। रचना वाला चीज भी पूछा जाएगा, रचना यानी कि बनावट वाला। रचना करने को नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आप कैसे रचना कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न रह सकता है। पिछले के परीक्षाओं में रहा है, पिछली जितनी स्टेट की परीक्षाएं रही है उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्रफल हो गया, संख्यांकी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। ये 100 क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट वाला है वो रहेगा यहां से, समझ गए। अब रहे 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन तो कॉमन पेपर है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट का परीक्षा दीजिए उस सबको पूछेगा। उस 50 में आपका 30 नंबर जो रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग रहेगा और 20 नंबर अदर स्किल रहेगा। इसमें मैथ रीजनिंग रहता है, ठीक है, और जीएस भी रहता है। ये 20 नंबर में सब आ जाता है, मैथ रीजनिंग जीएस, 3-4 को मैथ भी दे देगा, जीएस भी दे देगा, रीजनिंग भी दे देगा, सब दे देगा, करंट अफेयर्स भी दे देगा। ठीक है ना। तो 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग, 20 नंबर में सब कुछ। तो ये 150 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें आप जनरल है तो 75% है, सॉरी 75 नंबर लाना होगा, 50%, बाकी कैटेगरी वाइज कम होते जाता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आइए सिलेबस जो हम अपने ढंग से तैयार किए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। सिलेबस में आपका एडवांस मैथ हो गया, अर्थमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आपको परीक्षा में जो आएगा ना, आप अर्थमेटिक को छोड़ दीजिए। हम कहेंगे कि आपको पास ही करना है ना, आपको पास ही करना है, तो इस पर फोकस कीजिए, एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम पे, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, 20% में ही आपको अर्थमेटिक रहेगा, 80% क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि 9वां 10वां के क्लास में यही चीज पढ़ना है, नंबर सिस्टम और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, बीजगणित, समानांतर श्रेणी, 10वां क्लास का पाठ है ये सब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, निर्देशांक ज्यामिति 10वां क्लास का है। जो 10वां क्लास में निर्देशांक ज्यामिति दिया है पूरा बना के चल जाइएगा ना, पास हो जाइएगा। समानांतर श्रेणी 10वां क्लास में जो दिया है पूरा बना के चल जाइए। बीजगणित जो 10वां क्लास में है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सारा बना के चल जाइए, पास कर जाइएगा। ऊंचाई और दूरी 10वां क्लास का बना लीजिए, त्रिकोणमिति 10वां क्लास का बना लीजिए, क्षेत्रमिति में ज्यामिति 10वां क्लास का बना लीजिए। आपको मतलब कम समय में पास करना है तो चुपचाप 10वां क्लास का जो बिहार बोर्ड में किताब चलता है उसे उठाइए और बना जाइए, ओरिजिनल किताब बनाइए, कोई भारती भवन वगैरह नहीं बनाना। जो 10वां क्लास में
चलता है किताब एनसीईआरटी का वो उठाइए, जो बिहार बोर्ड में चलता है उसको बना लीजिए। समझ में आया ना? ठीक है, संख्या पत्ती जरूर बनाइएगा, संख्या पत्ती से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, परिमेय अपरिमेय से रहेगा, भाज्य अभाज्य से रहेगा, शांत अशांत से रहेगा, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन रहेगा, लसम असत से भी एक आध क्वेश्चन रह सकता है, घातांक करनी से भी रहेगा, सिंप्लीफिकेशन के एक आध क्वेश्चन डाला जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी कौन है इसमें? संख्या पत्ती जरूरी है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये। यहां से क्वेश्चन 100% 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये पूरे मिला करके खूब से खूब आएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक में। ठीक है बाबू, 80 से 85 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन आप मान के चलिए एडवांस में और नंबर सिस्टम मिला के रहेगा। इससे पहले के पेपर में ऐसा ही रहा है। अब क्वेश्चन का लेवल का बात करें तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है, मीडियम रहता है और लो रहता है, लो से मीडियम रहता है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन देगा तो 2 बिंदु दे देगा, कहेगा डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, या डिस्टेंस दे देगा उसमें 1 बिंदु छोड़ देगा, बोलेगा आप ये बताइए क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट रहता है, बहुत कठिन नहीं रहता है, लेकिन उसके लिए भी फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा अजूबा आपको लगेगा ये कहीं कभी देखबे नहीं किए हैं, लेकिन वो 10वां क्लास में है, आप भले नहीं देखे हैं, वो है तभी वो आपको एग्जाम में आएगा। रचना वाला क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज की रचना करना है तो क्या क्या चीज चाहिए, तो ये आपको अजूबा लग सकता है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन आपको अजूबा लग सकता है, शेयर लाभांश का क्वेश्चन आपको अजूबा लग सकता है। ये सब क्वेश्चन जो आपको फंसाएगा, पहले से कितना विज्ञानी है फंसा देगा। क्वेश्चन इजी ही रहेगा लेकिन आप फंस जाइएगा। यूक्लिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, आप फंस जाइएगा। उसमें यूक्लिड ज्योमेट्री बनाने का क्वेश्चन नहीं है, सिद्धांत आ जाएगा, कौन किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आ सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं। अब ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप इसका तैयारी चाहते हैं, एकदम ढंग से सिलेबस के अनुरूप तैयारी चाहते हैं, तो बहुत कम पैसा में हमारे पास एक कोर्स है बिहार स्टेट का। ठीक है, इसमें सब कुछ हमने पढ़ाया है, जितना टॉपिक हमने यहां पर दिखाया आपको सारे टॉपिक पढ़ाए, इसमें से कोई टॉपिक बाकी नहीं है। सारे अर्थमेटिक है, शेयर लाभांश भी है, साझेदारी भी है, ये सारे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जितना एडवांस मैथ है सब है, जितना नंबर सिस्टम है सब है, इसमें पढ़ाया हुआ है। सारा वीडियो कोर्स है। वीडियो कोर्स का फायदा यह है कि आपको जो पाठ पढ़ना है वही पाठ का वीडियो खोल के आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। इसमें पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। इसका फी तो ज्यादा है लेकिन अभी कम कर दिया है, सिर्फ 299 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा। अब बहुत काम का बैच है, आप पूरी तरह से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो 2000% हम गारंटी लेंगे कि आप पास हो जाइएगा, लेकिन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बैच ले लीजिए, वही टॉपिक पढ़िए जहां से आपको दिक्कत हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत काम का बैच है और बहुत सारे बच्चे इस बैच को पढ़ के पास किए हैं। आप ज़्यादा जानकारी चाहेंगे तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैच मिलेगा आपको गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप पे। कहाँ मिलेगा भाई? गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप पे। आप गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड कीजिए और इस बैच को जाके देखिए, कंटेंट को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बैच आपके काम लायक है कि नहीं। आप खरीदिएगा बाद में, पहले लोड कर लीजिए आप, इस कंटेंट को जाकर देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है इसमें, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे काम का चीज़ है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टेट भी निकालिए, TRE 4 भी निकालिए, और ये बैच आपको TRE 4 का सिलेबस भी 60% कवर कर देगा। आपको थोड़ा बहुत बस रिवीजन करना रह जाएगा TRE 4 के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।